हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग किस किस बेसिस पर करनी है और क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, और हमें अगर किसी सब्सटेंस ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। फर्स्ट हम देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग दोज इन शेड्यूल सी एंड C1 बायोलॉजिकल मीन्स सेरा है, आपके वैक्सीन्स हैं, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। कंडीशंस: ड्रग्स मस्ट बी इशूड इन प्रीवियसली स्टेरिलाइज्ड ग्लास और सुटेबल कंटेनर। मीन्स कि सी और C1 बायोलॉजिकल शेड्यूल में क्या है, आपके लाइक वैक्सीन्स हैं, सीरम्स हैं, तो उनके लिए जो इशू किया गया है इस एक्ट के तहत पैकेजिंग मटेरियल लाइक स्टेरलाइज सील ग्लास हो एज पर ड्रग, कंटेनर उसका सुटेबल हो उस कंटेंट के हिसाब से। फिर है आपका कंटेनर शुड बी कंप्लाई विथ शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ में कंटेनर्स कैसे कैसे किस किस सब्सटेंसेस के लिए कौन से दिए गए हैं, तो उस शेड्यूल एफ को फुलफिल करता हो। सम क्लासेस टेस्टेड फॉर एरोबिक, एनारोबिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सेरा, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स भी C एंड C1 बायोलॉजिकल में ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेस्टेड हों वेल लाइक एनालिसिस के बाद ही मैन्युफैक्चर किया जाए। सीरम टेस्टेड फॉर एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी। Parenteral in doses for 10 ml or more than should be tested for freedom from pyrogens. Pyrogens free container हो, डोज जो है 10 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, more should be tested for freedom for pyrogens. 10 ml से ज़्यादा है तो pyrogen free टेस्ट उसका complete होना चाहिए। Separate lab for culture manipulation of spore bearing पैथोजेंस। मीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, तो क्या होना चाहिए, सेपरेट लैब होना चाहिए, वहाँ पे आपका कल्चर और स्पोर बियरिंग पैथोजेंस के टेस्ट होने ही चाहिए। फिर टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी शुड बी कैरिड आउट। एंड में स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही वो चीज़ें पैकेजिंग के लिए जानी चाहिए। फिर है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल एक्स, NRX, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड नार्कोटिक ड्रग्स। इनमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है। फर्स्टली, अकाउंट्स टू ऑल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर शुड बी मेंटेन इन सीरियली। मींस इस शेड्यूल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, उन्हें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उनके अकाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी मनी के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपको रिजर्व करना है। कब तक? 5 years तक, सीरियल वाइज। have to send invoice to sale licensing authority every 3 months। मीन्स आपको, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे तो आपको सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, फिर मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी इन्वॉइसेस होती हैं वो एवरी 3 months पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास वो डेटा जाना ही चाहिए फॉर इंस्पेक्शन। स्टोर ड्रग्स इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मीन्स मैन्युफैक्चर होने के बाद वो ड्रग जो उसका एक ऑथेंटिकेटेड कस्टडी पर्सन है उनके पास ही वो स्टोर होना चाहिए। प्रिपरेशन मस्ट बी लेबल्ड विथ X और RX। आप देखते हो NRX ड्रग्स पे लेफ्ट टॉप पे RX या NRX ऐसा मेंशन होता है या फिर X मेंशन होता है, तो प्रिपरेशन मस्ट बी लेबल्ड विथ X और RX। Marketed in packaging not exceeding 100 unit dose tablet capsule, 300 ml oral liquid। आप देखते हो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कफ सिरप्स में भी होते हैं, तो उसमें क्या क्वांटिटी है, 300 ml। फिर 5 ml इन इंजेक्शन। इससे ज़्यादा पैकेजिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप पैकेजिंग पर यूनिट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस थी आपके शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए। अब मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है एज पर दिस एक्ट। प्रोहिबिटेड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग। फर्स्टली, आपको मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्पूरियस कॉस्मेटिक नहीं मैन्युफैक्चर करना है, ये मैंने बता दिया आपको प्रोहिबिटेड में, लाइक इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंपोर्टेशन में देखा था। कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग
हेक्साक्लोरोफेन और मर्क्यूरी कंपाउंड्स ये आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक कंटेनिंग कलर विच कंटेन मोर देन 2 ppm आर्सेनिक और 2 ppm लेड, 100 ppm ऑफ हैवी मेटल्स, अगर ये सब चीज़ें उस कॉस्मेटिक के इंग्रेडिएंट्स में है तो आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आई प्रिपरेशंस कंटेनिंग कोल तार कलर, आई से रिलेटेड लाइक काजल है, मस्कारा है आपका, इन सब चीज़ों में इफ़ कोल तार प्रेजेंट है तो वो भी कॉस्मेटिक आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब पेनाल्टीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मैंने कंडीशंस बता दी डिफरेंट शेड्यूल्स के कॉस्मेटिक्स के। अब इफ़ वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो कौन से ऑफेंसेस लगेंगे और उस पर पेनाल्टीज क्या होगी। मैन्युफैक्चर ऑफ एनी स्पूरियस ड्रग, अगर कोई भी स्पूरियस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग आप हो रहा है या कहीं आप कर रहे हैं तो उस पर पेनाल्टीज क्या लगेगी, 1 to 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1 to 3 years ऑफ जेल एंड 5,000 रुपीज़ फाइन। 2 से 6 साल ऑब्वियस सी बात है इम्प्रिजनमेंट जेल, फिर 10,000 फाइन ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ अडल्ट्रेटेड, इफ़ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है तो पेनल्टीज उस पर होंगी 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1 साल की जेल और 2,000 फाइन, 2,000 रुपीज़ फाइन, 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 2,000 फाइन एज पर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। फिर है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, ऐसे ड्रग जो कि इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं उनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड 500 रुपीज़ फाइन, मीन्स 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपीज़ फाइन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और 1,000 रुपीज़ फाइन सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं या कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं तो उनमें इतनी ये पेनाल्टीज लगेंगी। लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस क्या होता है, हमने लोन सुना था पैसे लोन पे मिलते हैं, अब लोन लाइसेंस क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स किसी इंसान को मैन्युफैक्चर करना है कोई सब्सटेंस या ड्रग बट उसके पास अपना खुद का कुछ अरेंजमेंट नहीं है, बट हु विश टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर लाइसेंस, मीन्स वो अपनी जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग है वो फुलफिल कर रहा है किसके, कोई अदर पर्सन है उसके ओन लाइसेंस पे, तो दैट कॉल्ड एज लोन लाइसेंस। तो ऐसे लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, लोन लाइसेंस। की बेसिक अगर समझें, हमने एक्स को मैन्युफैक्चर करना है कोई ड्रग या सब्सटेंस है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इन्होंने वाई से उस चीज़ को ओन किया लोन पे, तो दैट कॉल्ड एज लोन लाइसेंस। वो लाइसेंस किसी और का है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है। अब लोन लाइसेंस आर इशूड फॉर, अब लोन लाइसेंस किन किन चीज़ों के लिए इशूड होता है, ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन सी और C1 और NRX ड्रग्स, इनके अलावा सारी चीज़ों का लोन लाइसेंस एक्सेप्टेबल है, और ड्रग स्पेसिफाइड इन C और C1। अब हम देखेंगे रीपैकेजिंग लाइसेंस। रीपैकेजिंग लाइसेंस मीन्स अगर हम बेसिक में बात करें तो रीपैकेजिंग मीन्स कि हमने ए के द्वारा बल्क में मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर ली गई, अब बी ने इनसे मेडिसिन लेके उस चीज़ को स्मॉल यूनिट्स में पैकेज करके मार्केटिंग किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, सोल्ड किया, तो ये क्या हो गया, रीपैकेजिंग। तो रीपैकेजिंग लाइसेंस का डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस, मीन्स बल्क कंटेनर से उन्हें स्मॉल पैकेजेस में पैकेजिंग करना और फिर लेबलिंग करना विथ अ व्यू ऑफ देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को भी यही देखते हैं। तो ये लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, रीपैकेजिंग लाइसेंस। रीपैकेजिंग लाइसेंस ऑफ ड्रग इज ग्रांटेड फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड NRX या X। इन शेड्यूल्स को छोड़ के सारे शेड्यूल्स के ड्रग्स को रीपैकेजिंग लाइसेंस मिल जाते हैं। अब सेल, क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी सोल्ड, कौन से क्लासेस हैं आपके C और C1, होलसेल इनका प्रोहिबिटेड है। होलसेल ऑफ अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C और C1 और X, इन चीज़ों का होलसेल प्रोहिबिटेड है बिकॉज ऑफ
इनमें क्या कंटेन होता है, हॉर्मोन्स आपके, सेरा आ गए, टॉक्सिन लाइक कि वैक्सीन्स आ गए। आपका इसमें क्या है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो इन दोनों शेड्यूल्स के ड्रग्स के अलावा सारी चीज़ों के होलसेल लाइसेंस होते हैं। क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू सेल, मिसब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड एंड ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मीन्स एज पर एक्ट स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो मेंटेन नहीं कर रही हैं, वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है, या लाइक कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को नहीं फुलफिल कर रही हैं, तो या फिर मिसब्रांडेड, स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ऐसे ड्रग्स को प्रोहिबिटेड किया गया है सेल के लिए। फिर क्या है, पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स विथ अनडिस्क्लोज्ड फॉर्मूला, इनके सेल को भी प्रोहिबिटेड किया गया है। शेड्यूल जे ड्रग्स, फिर एक्सपायर्ड ड्रग्स, तो एक्सपायर्ड ड्रग्स तो हम नहीं ही सेल कर सकते। आप देखते हो कि 3 months फर्स्ट ही आप केमिस्ट शॉप में, मेडिकल में एक्सपायरी मेडिसिन निकाल दी जाती हैं। ड्रग्स यूज्ड फॉर कंजप्शन बाय गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज आर्म्ड फोर्स, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत आर्म फोर्स के लिए बनाई गई है, उन्हें हम सेल नहीं कर सकते। फिजिशियन सैंपल, आप देखते हो बहुत सारे मेडिसिन पे आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें वो फिजिशियन के लिए मिला है कंपनी के थ्रू कि उसे एज अ सैंपल आपको डॉक्टर को देना है, उस पर लिखा रहता है ना, नॉट टू बी सोल्ड फॉर फिजिशियन सैंपल ओनली, तो ये मेंशन हुआ लेबल आप नहीं सेल कर सकते हो लीगली। होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल C and C1 मीन्स C और C1 में होलसेल के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। एडिक्वेट प्रीमाइसेस विद ग्रेटर देन 10 meter square area with proper storage facility, मीन्स प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए अगर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो। एडिक्वेट प्रीमाइसेस विथ ग्रेटर देन 10 meter square पर एरिया। ड्रग सोल्ड ओनली रिटेलर हैविंग लाइसेंस, और ड्रग किन्हें सोल्ड करना है जिनके पास रिटेलर वाला लाइसेंस हो। प्रीमाइसेस शुड बी in charge of component person who is registered pharmacist, प्रीमाइसेस का इंचार्ज कौन होगा, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, रजिस्ट्रेशन उसका हुआ हो PCI में, स्टेट PCI में। रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज एंड सेल्स शुड बी मेंटेन्ड, परचेज और सेल, आप कहीं से परचेज करके तभी सेल करेंगे तो उस चीज़ का डेटा रिकॉर्ड फुलफिल होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड प्रिजर्व टिल 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सेल, रिकॉर्ड्स को कितने साल तक हमें रखना है, 3 साल तक मेंटेन रखना है सेल करने के बाद भी। लाइसेंस शुड डिस्प्लेड ऑन प्रीमाइसेस, और लाइसेंस आपके उस प्रीमाइसेस के फ्रंट साइड में डिस्प्ले होना चाहिए। होलसेल फ्रॉम अदर देन स्पेसिफाइड इन C and C1, ऑल द कंडीशन आर डिस्कस्ड इन, इसके पहले मैंने बता दिया था बायोलॉजिकल का। कंपाउंडिंग इज मेड बाय और अंडर द डायरेक्ट एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स, जो कंपाउंडिंग की जा रही है उस चीज़ की वो वेल क्वालिफाइड पर्सन के अंडर ही सुपरविजन में किया जाए। अब लेबलिंग एंड पैकेजिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग में क्या क्या मैंडेटरी है और क्या क्या चीज़ें होती हैं और उस चीज़ का इंडिकेशन क्या होता है ये जानेंगे। ऑल द जनरल एंड स्पेसिफिक लेबलिंग एंड पैकेजिंग specified to all classes of drugs and cosmetics should be as per the provision made under the act। इस एक्ट के तहत लेबलिंग के लिए भी रूल्स बनाए गए, तो वो लेबलिंग के चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं वो बताएंगे। फर्स्टली मैंडेटरी वार्निंग इंक्लूड ऑन लेबल, आप देखते हो ये मैंडेटरी वार्निंग होती है कि लाइक कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन या प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो उस पर लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। फिर आपको यहाँ पे दिखता है वार्निंग, पैरासीटामॉल वार्निंग C रिकमेंडेशन 1.6। फिर आपको दिखता है यहाँ पे एक ब्रांड नेम होता है, उसके नीचे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नेम होता है, तो वो क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ रजिस्टर्ड मेडिसिन, लाइक कि डोलो है और डोलो के नीचे पैरासीटामॉल है, तो रजिस्टर्ड नाम क्या है उसका डोलो, बट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पैरासीटामॉल।
फिर आपका मेंशन होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट डायरेक्टली बेलो ब्रांड नेम, जो कि मैंने अभी बताया कि ब्रांड नेम के नीचे उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंशन होना चाहिए। लाइक कि आपका डॉक्सिल है, उसके नीचे सेफेक्सिम या सेफाडॉक्सिल मेंशन होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आप देखते हो फर्स्ट एक ब्रांड नेम होता है, उसके नीचे एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंशन होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रांड नेम इज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लेटर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। लेटर के भी लाइक अलाइनमेंट सेम होने चाहिए, ये भी इन्होंने डिसाइड किया। फिर लेबलिंग और पैकेजिंग में देखेंगे, ये एक पैकेट है टीजी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कंपनी के नेम को इंडिकेट कर रहा है। फिर ब्रांड नेम जनरल, आइबुप्रोफेन कंटेंट है इसमें, क्या है आइबुप्रोफेन 200 mg। नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज व्हाट मेक्स द मेडिसिन वर्क, हमारा एपीआई जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर वार्निंग है लेबल, बैच नंबर मेंशन होना चाहिए। आप देखते हो कि बैच नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, लॉट को इंडिकेट करता है कि 100 टैबलेट्स बनाए गए इस टाइम पे इनके सुपरविजन में, वो होता है बैच नंबर। लाइक कि अगर उसमें कुछ एरर है तो उस बैच के टैबलेट्स को हम हटा सकते हैं ना इजीली। हमने मैन्युफैक्चर किया 10 लाख टैबलेट, हम 10 लाख टैबलेट को तो नहीं फेंक देंगे, इसीलिए बैच बनाया गया कि इस बैच को हम फिर निकाल देंगे। ये है आपका बैच। फिर एक्सपायरी डेट मेंशन होना चाहिए। बारकोड क्या इंडिकेट करता है, बारकोड स्कैन करने के बाद उस मेडिसिन या उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स को कंटेन करता है। फिर है आपका वेबसाइट दिखता है आपको। फिर यहाँ पे ये जो दिखता है आपका वो कंपनी का नंबर होता है, जो कंपनी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही होती है। ये था लेबलिंग एंड पैकेजिंग। यहीं पे ही आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। इसके आगे हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।